ईशा ने आखिरकार मंत्री साहब के सामने अपनी बेगुनाही का पुख्ता सबूत पेश कर दिया और आकाश को उसके किए की सजा मिल गई। कहानी का यह मोड़ बेहद दिलचस्प और भावनाओं से भरा हुआ है, जहां हर किरदार की असली सोच और इरादे सामने आने लगते हैं। महिका ने बंटी को एक अहम लेटर सौंपा था, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट की सच्चाई छुपी हुई थी। इसी लेटर की वजह से सूरज एक बार फिर मंत्री साहब का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाता है। मंत्री साहब खुले दिल से सूरज की तारीफ करते हैं, जिससे न केवल सूरज खुश होता है बल्कि ताई माँ भी गर्व महसूस करती है। लेकिन दूसरी तरफ आकाश के सारे प्लान एक बार फिर नाकाम हो जाते हैं। गुस्से में वह अपनी माँ को फोन करता है और सवाल करता है कि इतनी सख्त निगरानी के बावजूद यह लेटर ऑफिस तक कैसे पहुँच गया। आकाश की माँ भी हैरान होती है और बताती है कि उसने ईशा पर कड़ी नजर रखी थी, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ हो गई। तभी आकाश को शक होता है कि इस बार भी ईशा ने चालाकी दिखाई है और अपनी बेटी का सहारा लिया है। इधर सूरज को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ईशा किन मुश्किल हालात से गुजर रही है। वह सिर्फ इतना जानता है कि ईशा उसकी सेक्रेटरी है और समय पर ऑफिस नहीं पहुंची, जिससे वह नाराज है। ईशा के दिल में सूरज के लिए सच्चा प्यार है। वह किसी भी हालत में उसका करियर खराब नहीं होने देना चाहती, लेकिन ताई माँ की बातों ने सूरज के मन में ईशा के खिलाफ गलतफहमियां भर दी हैं। उसे लगता है कि ईशा उसकी सफलता से जलती है और जानबूझकर उसकी जिंदगी में वापस आई है। वह यह भी सोचता है कि ईशा ने आकाश से शादी सिर्फ पैसे और रुतबे के लिए की होगी। बंटी सच्चाई जानता है, लेकिन वह चुप रहता है क्योंकि ईशा ने उसे कसम दी थी। हालांकि जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगते हैं तो बंटी का धैर्य टूट जाता है। एक समारोह के दौरान, जहां सभी मेहमान मौजूद होते हैं, ईशा खुद जाकर सूरज को एक तोहफा देने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, सूरज गुस्से में उसे गलत बातें सुनाने लगता है और उसके इरादों पर शक करता है। ईशा चुप रहती है क्योंकि उसे पता है कि इस समय कुछ भी कहना बेकार होगा। तभी मंत्री साहब वहां आते हैं और ईशा से उसकी देरी का कारण पूछते हैं। ईशा विनम्रता से माफी मांगती है, लेकिन मंत्री साहब उसकी लापरवाही से नाराज नजर आते हैं। तभी बंटी आगे आता है और सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसे रोकती है। आखिरकार बंटी सब कुछ बता देता है और कहता है कि ईशा बहुत बड़ी मुश्किल में थी, जिसकी वजह से वह समय पर नहीं आ पाई। वह सबूत के तौर पर एक वीडियो और कुछ तस्वीरें दिखाता है, जिसमें साफ नजर आता है कि आकाश और उसकी मां ने ईशा को कमरे में बंद कर रखा था ताकि वह ऑफिस न जा सके। यह देखकर मंत्री साहब और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सूरज भी यह सब देखता है, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल है। वह समझ नहीं पाता कि अगर ईशा इतनी परेशानी में है तो वह आकाश के साथ क्यों रह रही है। उसकी गलतफहमियां अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। मंत्री साहब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हैं और तुरंत आकाश को बुलाते हैं। वह आकाश को कड़ी फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि जो इंसान अपने ही घर में अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, वह समाज की रक्षा कैसे कर सकता है। वह आकाश को उसके पद से निलंबित कर देते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई का आदेश देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और आकाश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आकाश रोते हुए माफी मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। बंटी को इस बात की कोई भी सहानुभूति नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि आकाश बार बार अपने रंग बदलता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। मोनिका भाभी, जो अब तक पर्दे के पीछे से चालें चल रही थी, असल में इस पूरे मामले की असली गुनहगार निकलती है। उसने ही पेन ड्राइव चुराकर ईशा को फंसाने की साजिश रची थी। आरव गलती से मोनिका की सच्चाई सुन लेता है और सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला करता है। जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो वह सबूत दिखाता है और बताता है कि ईशा हमेशा से निर्दोष थी और हर बार उसने ही सूरज की मदद की है। ताई माँ और सूरज दोनों यह सच्चाई जानकर हैरान रह जाते हैं।
अब सवाल यह है कि ताई माँ अपनी बहू के साथ क्या फैसला लेंगी और क्या सूरज अपनी गलतफहमियों को छोड़कर ईशा को समझ पाएगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की सच्चाई और विश्वास की असली परीक्षा होने वाली है। 2662